किकी कबूतर और कुकू में पक्की दोस्ती थी। वो जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। वो भोजन की खोज में भी एक साथ ही जाते और नदी पर भी साथ ही जाते। आज वो दोनों दोस्त उड़ते हुए दूर निकल जाते हैं। वो बहुत भूखे थे। फिर उन्हें एक जगह कुछ दाने नजर आते हैं। वो दोनों वहाँ आते हैं और दाना खाने लगते हैं। यार किकी, आज मेरा कोई फल खाने को मन था मगर मिला ही नहीं। अभी कुकू ने ऐसा ही कहा था कि किकी की नजर थोड़ी दूर एक पेड़ पर जाती है। वो देखो, उस पेड़ पर अमरूद है, पका हुआ अमरूद है उस पेड़ पर। वो दोनों दोस्त उस पेड़ पर जाते हैं। यार किकी, मगर ये अमरूद तो अभी थोड़ा कच्चा है। क्यों ना ये अमरूद हम कल आकर खा लें। कल तक ये अमरूद अच्छे से पक जाएगा। हाँ, ये ठीक है। और हमने आज दाना भी तो खा लिया है। फिर वो दोनों दोस्त वहाँ से वापस चले जाते हैं। किकी अपने घर और कुकू अपने घर चला जाता है। शाम हो जाती है। कुकू अपनी मम्मा के पास बैठा हुआ था कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। आंटी, आंटी, मम्मा ने भेजा है मुझे, थोड़ा सा भोजन दे दे, हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने को। जग्गू बेटा, मेरे पास भी यही 2 दाने हैं। ये मैंने कल के लिए रखे थे, ये आप ले जाएं। कल का कल देखा जाएगा। फिर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, ये दाना आप जग्गू को दे दें। मैंने और किकी ने कल अमरूद खाने जाना है। ये सुनकर जग्गू कुकू से कहता है, कहाँ कुकू, आप दोनों ने कहाँ जाना है? बेरी के बड़े पेड़ के पास जो अमरूद का पेड़ है, हमने वहाँ आज एक अमरूद देखा था। वो थोड़ा कच्चा था, इसलिए हमने छोड़ दिया और कल हम दोनों दोस्त मिलकर वो अमरूद खाने जाएंगे। फिर जग्गू कौवा चिड़िया से 2 दाने लेकर अपने घर चला जाता है। सुबह हो जाती है और जग्गू कौवा आज कुछ पहले ही उठ गया था। वो बहुत तेजी से बेरी के बड़े पेड़ की तरफ जा रहा था। जग्गू कौवा अमरूद के पेड़ के पास पहुंच जाता है और उसे अमरूद भी दिख जाता है जिसका कुकू ने उसे बताया था। जग्गू वो अमरूद खा लेता है। वाह, मजा ही आ गया। थैंक्स कुकू, मुझे पके हुए अमरूद का बताने के लिए। और अब तुम दोनों दोस्त आपस में लड़ोगे। फिर जग्गू जल्दी से वापस जाता है और जाकर किकी से कहता है, किकी, कल कोई अमरूद भी आप दोनों दोस्तों ने देखा था, मगर उसका मुझे और कुकू को ही पता है। हम आज वो अमरूद खाने जाएंगे। वो अमरूद कुकू ने सुबह सुबह ही जाकर खा लिया। मैंने देखा उसे अमरूद खाते हुए। ये सुनकर किकी निराश हो जाता है। मेरा दोस्त एक अमरूद को लेकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जग्गू वहाँ से चला जाता है। हो सकता है जग्गू झूठ बोल रहा हो। कुकू भी वहाँ आ जाता है। किकी दोस्त, चले, मेरे मुंह में पानी आ रहा है अमरूद के बारे में सोच सोच कर। किकी कुकू से कुछ नहीं कहता कि जग्गू उसे क्या बता कर गया है। फिर वो दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। अरे कहाँ गया वो अमरूद? कल तो यही था। ज्यादा नाटक ना करो, मुझे सब पता है कि वो अमरूद तुमने सुबह सुबह ही आकर खा लिया है। नहीं दोस्त, मैं अपने दोस्त से धोखा नहीं कर सकता। मैंने वो अमरूद नहीं खाया। मेरी और तुम्हारी दोस्ती आज से खत्म। जो दोस्त एक अमरूद की खातिर ऐसा कर सकता है, वो कल ना जाने क्या करेगा। ऐसा कहते हुए किकी वहाँ से चला जाता है। कुकू बहुत उदास हो जाता है।
मेरे दोस्त ने मुझ पर शक की है। अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त ने, इसे मुझ पर एतबार ही नहीं था। फिर कुकू भी परेशान होता हुआ वापस चला जाता है। कुकू बेटा, क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी ही घर आ गए? क्या भोजन नहीं मिला कहीं से? फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। किकी को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। बेटा, आप चिंता ना करें, वो कल तक ठीक हो जाएगा। मम्मा मम्मा, बहुत दिनों से मैं कुकू और किकी की दोस्ती तोड़वाना चाहता था और आज मैंने ऐसा कर ही लिया। वो कैसे जग्गू? मम्मा, अमरूद खाया मैंने और नाम लगा दिया कुकू का। वो अमरूद उन दोनों ने छुपाया हुआ था। ऐसे वो दोनों आपस में लड़ पड़े। अब तुम किकी से दोस्ती कर लेना, उसे भोजन की खोज अच्छे से आती है, उसके साथ साथ तुम्हें भी भोजन मिलता रहेगा। फिर दूसरे दिन कुकू किकी के घर जाता है। किकी मेरे दोस्त, क्या अब भी आप मुझसे नाराज हैं? मैं आपसे बात नहीं करता, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मुझे दुख अमरूद के खाने का नहीं, बल्कि मुझे इस बात का दुख है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। दोस्त चलो, मैं आपको कहीं से अमरूद ढूंढ दूंगा और वो अमरूद आप पूरा खा लेना। मगर किकी वहाँ से उड़ जाता है। थोड़ी दूर किकी को जग्गू कौवा मिल जाता है। किकी, मैंने सच कहा था ना? हाँ जग्गू, जब हम वहाँ गए तो वहाँ अमरूद नहीं था। होता भी कैसे, कुकू तो वो अमरूद सुबह सुबह ही खा आया था। चलो किकी, आप मुझसे दोस्ती कर लो। मम्मा कहती हैं चिड़िया और उसका बेटा बहुत कमजोर हैं। हाँ, मुझे भी पता चल गया कि मेरा दोस्त कैसा है। आज से तुम ही मेरे दोस्त हो। फिर किकी और जग्गू भोजन की खोज में निकल जाते हैं। थोड़ा उड़ने के बाद किकी को एक मीठा फल मिल जाता है। किकी मेरे दोस्त, ये मीठा फल आप मुझे दे दें। मैंने पहले कभी भी मीठा फल नहीं खाया। नहीं दोस्त, ये मीठा फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। हम कुछ और ढूंढ लेते हैं। किकी की इस बात पर जग्गू को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो चुप रहता है। चलो हम वहाँ जाकर बैठते हैं। ऐसे वो दोनों पास में ही एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं। किकी, मैं इस मीठे फल की खुशबू ले लूं? ये सुनकर किकी हंसने लग जाता है। हाँ, ले लो। फिर जग्गू वो मीठा फल उठाता है और किकी को उस पुराने कुएं में धक्का दे देता है। दोस्त, मुझे बचाओ, आपने ऐसा क्यों किया? मीठा फल तो मैं ही खाऊंगा, जैसे मैंने वो पका हुआ अमरूद खाकर कुकू का नाम लगाया था। जग्गू, तुम धोखेबाज हो, तुम बहुत बुरे हो। अब तुम यही मरोगे। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। किकी वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मैंने अपने दोस्त कुकू के साथ बहुत बुरा किया। शायद ये मुझे उसी की सजा मिली है। अपने दोस्त को ढूंढता ढूंढता कुकू भी उसी दिशा में आ जाता है। कुकू किकी की रोने की आवाज सुनकर कुएं के पास आता है। किकी तो रो रो कर बेहोश हो गया था। किकी मेरे दोस्त, आप यहाँ कैसे? फिर कुकू एक बेल तोड़कर उसे पेड़ से बांधता है और कुएं के अंदर जाकर किकी को बाहर निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद किकी को होश आ जाता है। मेरे दोस्त, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाता? किकी कुकू के गले लग जाता है और रोने लगता है।
मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने जग्गू कौवे की बातों में आकर सब किया और आज वही मुझे कुएं में गिरा कर भाग गया। फिर वो दोस्त वहाँ से घर वापस होते हैं और हमेशा ना लड़ने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर गलत फैसला नहीं करना चाहिए। जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। मौसम भी ठीक था, उस कारण किसी पक्षी को भी भोजन की कोई चिंता न थी। रानो चिड़िया भी उसी जंगल में अपने एक बेटे के साथ रहती थी जिसका नाम कुक्कू था। वो चिड़िया बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वो दूसरे पक्षियों के घर को रंग करने का काम करती थी। उसी कारण उसके पास पूरे जंगल में सबसे ज्यादा चीजें थी। उसके पास हार था, उसके पास सोने के गहने थे और बहुत कुछ। और फिर एक दिन वो काम करते करते थक जाती है और फिर एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाती है। मम्मा, आप कितना ज़्यादा काम करती हैं। मम्मा, आप तो थक जाती होंगी। यही सवाल मैं अपनी माँ से किया करती थी कुक्कू। और पता है मेरी मम्मा क्या कहा करती थी? नहीं, मैं जरा भी नहीं थकी। मेरी मम्मा कहा करती थी कि जब मम्मा पापा अपने बच्चों को देख लेते हैं तो उनकी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। और अब ऐसे ही मेरी जान, मैं जब अपने बेटे को देखती हूँ तो मेरी फिर सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। मम्मा, संडे वाले दिन हम नदी पर जाएंगे। मम्मा, मेरा मन करता है मैं नदी पर जाकर तितलियों से खेलूं। मैं अपने बेटे को ले जाऊंगी, परंतु आप अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दिया करो। कालू, क्या कभी देखा है कैसे कैसे गहने हैं रानो चिड़िया के पास? उसका तो पति भी मरा हुआ है और मेरा पति अभी जिंदा है, फिर भी मेरे पास गहने नहीं हैं। तो फिर मुझे भी मार दो, शायद ऐसे ही तुम्हें गहने मिल जाएं। मेरे कालू जी, आप तो लड़ना ही स्टार्ट कर देते हो। कोई बात प्यार से भी कर लिया करो। कालू जी, रानो चिड़िया कौन सा मोती सीती है, दूसरों के घरों को रंग ही तो करती है। हम भी तो ये काम कर सकते हैं। ये काम इतना भी आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। अगर मेरा कालू मेरे साथ होगा तो मुझे कैसी मुश्किल। कालू जी, चलो मेरे साथ। मेरी माँ के पास घरों को रंग करने वाले ब्रश भी हैं और रंग की बाल्टियाँ भी। लेकिन हम मिलकर करेंगे काम, मुझसे अकेले नहीं होगा। मैं साथ हूँ अपने पति के, हम सब काम मिलकर कर लेंगे। रास्ते में गोरी और कालू कौवे को रानो चिड़िया एक घर को रंग करते हुए दिख जाती है और वो सीधे उसके पास जाते हैं। रानो चिड़िया, कैसी हो? गोरी बहन, मैं तो ठीक हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? रानो, मैंने और तुम्हारे भाई कालू ने एक योजना बनाई है। गोरी, क्या योजना बनाई है आपने? रानो, हम भी अब तुम्हारी तरह पक्षियों के घरों को रंग करने का काम करेंगे। रानो बहन, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है अगर हम ये काम स्टार्ट कर लें? नहीं कौवे भैया, भला मुझे क्या एतराज है, बल्कि मैं आपको काम भी दे दिया करूँगी। मुझसे पहुँच ही नहीं होता, काम ज्यादा होता है। चिड़िया बहन, मेरी भी इच्छा है कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह का हार और गहने हों, बस इसलिए हम ये काम करना चाहते हैं। गोरी बहन, ये अच्छा काम है, मैंने ये सब इसी काम से बनाया है। और फिर कालू और गोरी दूसरे जंगल में रंग की बाल्टी और ब्रश लेने चले जाते हैं। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू भी अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, आज पहली बार मैंने कालू अंकल और गोरी आंटी को काम करने की बात करते सुना है। मम्मा, क्या वो सच में काम करेंगे? बेटा, मुझे तो विश्वास नहीं है, अगर किया भी तो 2-4 दिन बाद छोड़ देंगे। और फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। चिड़िया बहन, कल मेरी बहन आ रही है दूसरे जंगल से और मेरे घर का रंग भी फीका पड़ चुका है। आप कल मेरे घर को नया रंग कर दें। कबूतर भैया, मैं कर दूंगी, लेकिन कौन सा रंग करना है? मेरी दीदी को लाल और पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने घर को भी लाल और पीला रंग ही करवाऊंगा। मेरी दीदी खुश हो जाएगी मेरा घर देखकर। कबूतर भैया, आप सीढ़ी का बंदोबस्त करके रखना, मैं कल जल्दी ही आ जाऊंगी। कुकू भी मेरे साथ ही होगा, इसे भी स्कूल से छुट्टियां हैं। कबूतर अंकल, अब मैं भी अपनी मम्मा के साथ रंग करवाता हूँ और मैंने अपनी मम्मा से ये भी सीख लिया है कि किस जगह कौन सा रंग ज्यादा सुंदर लगता है। मैं भी कल देखूंगा कुकू कैसा रंग करता है।
और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। गोरी और कालू भी दूसरे जंगल से वापस आ जाते हैं। वो अपने घर में बैठे हुए थे। गोरी अपने पति से कहती है, अब देखना कालू जी, चंद दिनों में ही हम कितने अमीर हो जाते हैं। अब तो वो समय ज्यादा दूर नहीं जब मेरे पास भी सोने के गहने होंगे। दूसरे रोज रानो चिड़िया सुबह सुबह ही अपना सामान लेकर कबूतर के घर पहुंच जाती है। कबूतर भैया, इस सामने वाले हिस्से पर हम लाल रंग करते हैं और इस तरफ पीला, फिर देखना आप कितना सुंदर लगेगा आपका घर। चिड़िया बहन, मजदूरी थोड़ी ज्यादा ले लेना, परंतु रंग अच्छे से करना। और फिर चिड़िया अपना काम शुरू करती है। गोरी और कालू भी अपना रंग करने वाला सामान लेकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। और फिर वहाँ तोता आ जाता है। कव्वे और कव्वे, ये क्या आप भी घरों को रंग करने का काम करते हो? जी जी तोते भैया, हमारे तो पूर्वज भी यही काम करते थे, बस हमने ही थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। गौरी, मैंने भी अपने घर को रंग करवाना था, लेकिन रानो तो कबूतर का घर रंग कर रही है। तो फिर क्या हुआ, हम कर देते हैं आपके घर को रंग, हम भी फारग ही बैठे हैं। और मजदूरी भी रानो चिड़िया से थोड़ा कम दे देना। और फिर गोरी और कालू तोते के साथ चले जाते हैं। वो इस काम में माहिर तो ना थे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं और तोते के घर को रंग करना शुरू करते हैं। और फिर गोरी और कालू तो पूरे जंगल में मशहूर हो जाते हैं। सब पक्षी उनके पास अपना घर रंगवाने के लिए आने लगे, क्योंकि वो तो चिड़िया से भी थोड़े पैसों में सारा घर रंग कर देते। गोरी बहन, अभी 2 दिन ही हुए हैं मेरे घर को रंग किए हुए, लेकिन मेरे घर का रंग फीका पड़ गया है, तो फिर से करा लो। कौन सा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, एक एक फूल का रस हजारों में बेचती हो। परंतु ये काम आपका ठीक नहीं है। रानो चिड़िया से मैंने घर रंग करवाया था, तो कई साल तक रंग फीका नहीं पड़ा था। जाओ और भाग जाओ यहाँ से, फिर अगर रानो चिड़िया का नाम लिया तो एक लगाऊंगी। और फिर बुलबुल वहाँ से भाग जाती है। गोरी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, रंग में मिलावट जरा थोड़ी करो, और तुम हो कि रंग थोड़ा और पानी ज्यादा मिला देती हो। बुद्धू हैं ये सब पक्षी तो। तुम मुझे 4 दिन पैसे इकट्ठे करने दो, और फिर क्या है, अगर कोई आया भी तो जो बुलबुल के साथ किया है वो मैं उनके साथ करूँगी, जो मेरे काम को बुरा कहेगा। चिड़िया बहन, ये गोरी और कालू ने तो बहुत गलत किया है मेरे साथ। जब आप कबूतर का घर रंग कर रही थी, उसी दिन मैंने अपना घर रंग करवाया उनसे। अभी 4 दिन नहीं हुए और सारा रंग उतर गया है। तोते भैया, आप छोड़े उन्हें, मैं आपका घर दोबारा रंग कर दूंगी। गोरी और कालू बहुत लालची हैं, वो रंग में पानी बहुत ज्यादा मिला देते हैं, इसी कारण उनका रंग 2 दिन में ही फीका पड़ जाता है। और फिर वहाँ चील दीदी आ जाती है। चिड़िया बहन, मेरे बेटे की शादी है कुछ दिनों तक, मैंने अपना घर रंग करवाना था, क्या समय है आपके पास? चील दी, मेरे तो पंख में बहुत दर्द है, आप ऐसा करें कव्वे से करवा लें, वो भी रंग का काम करता है। और फिर चील वहाँ से चली जाती है। अब देखना तोते, चील सबक सिखाएगी उस गोरी और कालू को। और फिर गोरी और कालू चील के घर का रंग कर देते हैं और अपनी मजदूरी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। जिस दिन चील के बेटे की शादी थी, तो चील का ध्यान अपने घर के रंग पर जाता है। वो तो ऐसे फीका पड़ चुका था जैसे कई साल हो गए हो रंग किए हुए। चील तो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में कालू और गोरी की तरफ जाती है और मार मार कर उनकी हड्डियां तोड़ देती है। हाय, मर गई कालू, अगर पता होता तो चील के रंग में थोड़ा कम पानी मिला लेते। और फिर ऐसे उन्हें रंग में मिलावट करने की सजा मिलती है।